वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीण पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं तद्पाद सलिलं यथा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह प्रश्न आपका बड़ा ही मंगलकारी है, क्योंकि जगत मंगल के लिए आपने ये प्रश्न पूछा। और एक बात जो यह भगवान वासुदेव की कथा है ना, यह भगवान की कथा कहने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला, इन कथा से तीनों पवित्र हो जाते हैं। जन्म जन्म का पाप तत्क्षण ही समाप्त हो जाता है। इस कथा में ऐसी शक्ति है। हे राजन, जब लाखों दैत्य राजा का वेश बना करके चारों तरफ इस धरती को आक्रांत कर दिया था कि भूमि दीप्त नृत्य व्याज दैत्यानिक सतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। जब धरती माता आक्रांत हो गई, चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, व्यभिचार जब चारों तरफ बढ़ने लगा, तो माता पृथ्वी गौ का रूप लेकर के रुदन करती हुई ब्रह्मा जी के चरणों में चली गई और ब्रह्मा जी से अपने दुख की सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए और पृथ्वी के दुख को देख करके ब्रह्मा जी तुरंत भगवान शंकर बड़े बड़े देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर चले गए और वहां जाकर पुरुषुक्त के द्वारा भगवान नारायण की उन्होंने वंदना करी। जब ब्रह्मा जी बड़े ध्यानी और जब पुरुषुक्त के द्वारा भगवान का जब वंदन करने लगे, तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। स्तुति में जब आपका मन लग जाए तो स्तुति करते करते भक्त भगवान में लीन हो जाता है। और पुरुषुक्त के द्वारा जब स्तुति हुई, ब्रह्मा जी जब लीन हो गए, तो उस समय भगवान ने आकाशवाणी करी और ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सबको धीरज बधाइए, हमें सबका दुख पता है और इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने जो कहा, अब ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को आदेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, भगवान ने हमें सब कुछ कह दिया,
और इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तुम स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने कहा है, भगवान वसुदेव जी के घर माता देवकी के अष्टम लाल बन करके आने वाले हैं। और हे देवताओं, भगवान के अंश, भगवान शेष जो अनंत है और भगवान के ही अंश हैं, वो भगवान का प्रिय कार्य करने के लिए भगवान का बड़ा भाई बनकर के पहले ही धरती पर अवतार लेने वाले हैं, जो माता रोहिणी के गर्भ से अवतार धारण करेंगे। और भगवान की जो योग माया है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखी है, वह योग माया माता यशोदा के गर्भ से प्रकट होने वाली है। और इसलिए इतना ही नहीं, जनिष्यते तत्प्रिया, भगवान की प्रिया है कौन? श्री जी। भगवान के साथ श्री राधा रानी भी प्रकट होने वाली हैं। और इसलिए सारे देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ मथुरा मंडल में जन्म धारण करें। क्यों? क्योंकि श्री जी की सेवा करने के लिए देवताओं की पत्नी जाएगी, जन्म धारण करेगी, और भगवान की सेवा करने के लिए देवता जन्म धारण करेंगे। प्रेम से बोले आनंद गंगा भगवान। ब्रह्मा जी ने सबको यह बात सुना करके आश्वासन दिए, माता पृथ्वी को धैर्य दिया और सबको विदा करके स्वयं ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने जैसे ही आदेश दिया देवताओं की किसे तुम लोग मथुरा मंडल में जन्म धारण करो, तो आदेश सुनने की देरी सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ मथुरा मंडल में जन्म धारण करने लगे। और इसलिए कि मथुरा भगवान यज्ञ नित्यम संहितो हरि, और इसलिए मथुरा में भगवान नित्य निवास करते हैं। सारे देवता मथुरा में आकर के जन्म धारण करने लगे। 7 मोक्षदा पूरी है। कौन कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरम और महाराज द्वारिका, ये 7 मोक्षदायिका पूरी कहलाती है। और जिसमें मथुरा, जहां भगवान सदैव निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए मथुरा धाम की। मथुरा का अर्थ क्या है? विद्वानों ने बड़ा ही सुंदर अर्थ निकाला है, और अर्थ कितना प्यारा है। विद्वानों ने कहा कि मथुरा विपरीतं च मध्याक्षर वर्जितः, येन मुखे युगलं नास्ति तन्मुखे मध्याक्षर। मथुरा विपरीतं च, अर्थात मथुरा का हिजर लगाइए मथुरा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या होता है? राधुम। तो मथुरा विपरीतं च मध्याक्षर वर्जितः।